भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का क्यों है, और उनका सर काटा क्यों गया? तक वैज्ञानिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया जाए, वो कभी संभव नहीं है। जी का सिर एक बात पर काटा, बात नहीं मानी, तो पहले तो गणेश जी थे नहीं। गणेश जी तभी बने जब इनके मस्तक पर जो है गज भगवान का सिर लगा। आपका प्रश्न है कि वही क्यों नहीं जोड़ा? अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात आफियत और खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने तकरीबन 1 2 3 4 बंदों को ऐड किया है और सारे के सारे इस बात को बतला रहे हैं कि आपने देखा होगा शायद कि एक इंसान के जिस्म के ऊपर हाथी का सर लगा हुआ है। आखिरकार ये किस तरीके से हुआ और वो कौन सा सर्जन था जिसने इस तरीके से इंसान के जिस्म के ऊपर हाथी का सर लगा दिया? तो दोस्तों, किताबों के ज़रिए से हवाले दिया है लोगों ने, और साथ में एक बंदा और है वो इस चीज़ की मुखालफत कर रहा है, गैर मुस्लिम है फिर भी मुखालफत कर रहा है। आखिरकार उसकी समझ में नहीं आ पा रहा है या फिर लोग ये समझना नहीं चाहते। इस वीडियो के ज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे और साथ में आखिर सुनेंगे हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मुकम्मल तफसील से बताते हैं हदीस और कुरान की रोशनी के अंदर, और साथ में इन तमाम की किताबों का हवाला देकर, वेद का और दूसरी किताबों का। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। बस आप मेरे साथ बने रहे वीडियो आखिर तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हैं, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। भगवान गणेश का शरीर मनुष्य का है और सर हाथी का क्यों है, और उनका सर काटा क्यों गया? अब आप भी गणेश जी की बात करेंगे। भाई, आज तक वैज्ञानिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया जाए, वो कभी संभव नहीं है। हम मनगढ़ंत कहानियों में विश्वास नहीं करते। आप मुझे ये बता दीजिए, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? क्योंककि अब हम बात कर रहे हैं उस विषय पे, तो ये सारी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि आप शताब्दी के युग में जाए। ईसा के 500 साल पहले, ईसा के 563 साल पहले, टू बी वेरी प्रिसाइज। उस समय हिंदू धर्म था कि नहीं था? उस समय हिंदू धर्म नहीं था, वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म और हिंदू धर्म अलग है? अलग है। सनातन धर्म था। सनातन धर्म तो भगवान बुद्ध ने ही जो संदेश दिया था उसी को सनातन धर्म कहा गया था। एसु धम्मो सनातना, ये भगवान बुद्ध की वाणी है। सर, आप गजब बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध का परिवार तो हिंदू परिवार में ही पैदा हुआ ना? मैं कह रहा हूं मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ। मैं कह रहा हूं मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ। एक बात बताइए, जब वो थे तो उनके भी तो आराध्य थे ना गणेश? मैं कह रहा हूं उस समय वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू धर्म कोई है ही नहीं है। जो भी गणेश को मानते थे कि नहीं? राम को मानते थे कि नहीं उनके परिवार के लोग? अब वो किसको मानते थे किसको नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय न पैदा हुआ था। और उस समय के लोग तो मानते होंगे, लेकिन बुद्ध जो मानते हैं मैं उसको मानता हूं। हमने इसी शो पे इसी कुर्सी पर बैठे हुए थे रामभद्राचार्य जी, उनसे ये सवाल पूछा, उनका क्या जवाब था एक बार देख लेते पहले, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। प्ले ऑन करिए उसको जरा। देखिए, मौर्य जी रामायण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सह-अस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। मौर्य तो सठिया गए हैं। वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे, तो फिर बद्रीनाथ में अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों पे जाते हैं तो वो कह रहे हैं बौद्ध मठ था वहां। नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं उनको। बद्रीनाथ शाश्वत मठ है, पद्मासन पर बद्रीनाथ विराजमान है। बद्रीनाथ का प्रमाण पुराणों में है, सभी पुराणों में है। वो क्या जानते हैं? रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि आप सठिया गए, आपको कुछ पता नहीं है। रामभद्राचार्य जी के अंदर संत का कोई गुण ही नहीं है। जो अपने पीठ पर बैठ करके ये बोलता हो कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ऐसी ओछी सोच के लोग संत हो सकते हैं? ऐसे लोग संत कभी नहीं हो सकते हैं। और जिनके अंदर संतों का गुण नहीं है वो भाषा उटपटांग बोलेंगे। इसलिए रामभद्राचार्य को मैं संत मानता ही नहीं। आप बोल सकते। तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत दिनों से है। ले लड़ाई खत्म कर दी मैंने। जो को चाय पिवा रहा हूं, खुद चाय को घूम को बैठ। बिल्कुल, आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हूं मैं गद्य दिवस से। एक छोटा सा सवाल था कि त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर
जो सब चीज संभव कर सकते हैं, उन्होंने गणेश जी का सिर काटा तो वही सिर क्यों नहीं जोड़ा? वाह, क्या बात, ये प्रश्न बहुत ऊंचा किया। क्या नाम है आपका सर? गुरुजी नवीन आर्य नाम है मेरा। कहां से हो? जी यहीं इंदौर से हूं। वाह, देखिए भगवान भूत भावन महादेव कुछ भी कर सकते हैं, संहारक देव भी हैं और सृष्टि में कोई भी लीला कर सकते हैं। आपका प्रश्न है कि जो सिर काटा था वही क्यों नहीं? कहा भैया? अरे रोको 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 रोको, पटर पटर मत करो। जो अरे हमारा माइक मत बंद करो, वहां से आ। तो जो भूत भावन महादेव हैं, उन्होंने गणेश जी का सिर एक बात पर काटा, बात नहीं मानी। तो पहले तो गणेश जी थे नहीं। गणेश जी तभी बने जब इनके मस्तक पर जो है गज भगवान का सिर लगा। आपका प्रश्न है कि वही क्यों नहीं जोड़ा? इन्होंने एक हाथी को वरदान दे रखा था भूत भावन महादेव ने कि तुम हमारे सुत बन करके रहोगे। अब उसको सुत बना नहीं पाए तो चिंता में शंकर जी पड़ गए कि ये सुत नहीं बन पाया तो इसका वरदान कैसे पूर्ण होगा। तो अपने पुत्र का जब सिर कट गया तो इन्होंने विचार किया कि उसका वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, वो सुत भी कहलाएगा, इनको शीश भी मिल जाएगा। इसलिए गणेश जी के सिर पर गज का सिर रखा। ये कल्याण पुस्तिका के अंक में ये छेपक हमने पढ़ा है। आप इसका प्रमाण मांगोगे कि इसका प्रमाण क्या है? कल्याण पुस्तिका के अंक सन 94 या 95 के अंक में हमने ये पढ़ा है। अब आप संतुष्ट हैं? जी गुरुजी। तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा,
उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेगा। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है। मुंह तो खोलो, हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखते ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान पे डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से जो भगवान गणेश होते हैं उनको किस तरीके से 3-4 लोगों ने मिलकर इनकार कर दिया है। कुछ लोग उसके मुताबिक बोल रहे हैं और कुछ लोग उसको इनकार कर रहे हैं। तो दोस्तों आखिरकार ये इंसान के जो हकीकी ज़ाहरत के अतबार से भी बिल्कुल बालातर है, और बंदा सोच नहीं सकता कि एक इंसान के जिस्म के ऊपर हाथी का असर कैसे लग जाता है। तो बहुत समझ से बालातर है। इससे दोस्तों ज़्यादा बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सोचना इस बात का है कि हम लोगों को इस्लाम को कैसे फॉलो करना चाहिए, और हम लोगों को इस्लाम की तमाम बातों को अपने दोस्तों, भाइयों और जो भी हमारे संपर्क में हैं, जो जानकारी में हैं, उन तक इस्लाम की हकीकत को पहचानना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ऐसा ना हम कल क़यामत के दिन वो हमारे घेरे वाला पकड़ ले कि तुम हमारे दोस्त थे, भाई थे, खाते पीते बोलते थे हमारे साथ, लेकिन उसके बावजूद तुमने हम लोगों को इस्लाम की दावत नहीं दी और हकीकी पैगाम नहीं पहुँचाया। इसलिए दोस्तों अपने आप को मजबूत रखिए और आवाम को हिकमत और बसीरत के साथ अल्लाह और उसके रसूल की दावत दीजिए। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।